प्रेज़ लॉर्ड। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आप सबके संग है और वो सबको आशीषित करने वाला जीवित परमेश्वर है। जैसे कि मेरे प्रियो हम सबको पता है कि हम उपवास के समयों से चल रहे हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, पर कोई बात नहीं। हम आज का वचन देखने के पहले हम प्रार्थना में जाते हैं और फिर देखते हैं कि प्रभु हम सबके लिए क्या कहना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप पवित्र, पवित्र, पवित्र परमेश्वर हो प्रभु। और प्रभु जो भी बंद दरवाज़ा है प्रभु उसे खोलने वाले आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु। जो दरवाज़ा आपने खोला है वो कोई मनुष्य कभी बंद नहीं कर सकता प्रभु। प्रभु आप चाहते हैं कि हम सकरे मार्ग से चले जाएँ, पर लोग चुनते हैं बड़ा मार्ग प्रभु जी। पर आज आप हम सबके जीवन पर कार्य करो प्रभु। जो भी कमी घटियाँ हैं प्रभु जी वो निकाल दो प्रभु जी। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपका ये पवित्र वचन हर एक के लोगों के घरों में, उनके जीवन में अद्भुत और महान रीति से कार्य करने पाए प्रभु। आप ऐसा अनुग्रह हर एक के ऊपर करो प्रभु और ये वचन सुनने की उन्हें इच्छा दो प्रभु जी, ताकि आप उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करें। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन हर एक के जीवन में आज 100 गुना फलों को लेकर आएगा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। जैसे कि मैंने कहा कि हम लेंट के समय में जा रहे हैं। ये 40 दिन के उपवास के समय में से हम लोग जा रहे हैं और लोग देखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पवित्रता का जीवन जिए सिर्फ 40 दिन के लिए, पर ये मसीह जीवन नहीं है मेरे प्रियो। तो जब हम उपवास करते हैं, तो उपवास सिर्फ इस बात का नहीं है कि हम 2 टाइम खाना नहीं खाए या 1 टाइम का खाना स्किप करें। यानी जिसको जैसे जिसकी कैपेसिटी है या जैसे उनकी शारीरिक अवस्था है, यानी कोई मेडिकेशन पे रहते हैं, तो वो लोग अपने मेडिसिन के हिसाब से फास्ट रखते हैं। कोई उम्र-दराज़ इंसान है, कोई बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो वो अपने उम्र के हिसाब से फास्ट करते हैं। यानी हर कोई अपने-अपने हिसाब से फास्ट करता है, उपवास करता है। पर ये उपवास के समय में परमेश्वर सच में हमसे क्या चाहता है? हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, कोई-कोई लोग जैसे कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य करो, इसके लिए मैंने उपवास पकड़ा है। कोई जॉब के लिए उपवास करता है, कोई किसके लिए, यानी हर एक के पास अलग-अलग विषय रहते हैं या उद्देश्य रहता है फास्ट करने का, उपवास करने का। पर हमने ये देखना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है, ये उपवास के समय में वो हमने करना चाहिए। हम लोग वो नहीं करते बहुत बार, क्योंकि प्रभु कभी-कभी ऐसे कठिन बातें भी हमसे कहता है कि जो हमें करने में दिक्कत आती है या हमें मुश्किल लगता है। पर नामुमकिन कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हम कर सकते हैं मेरे प्रभु। तो जो प्रभु की आवाज़ कहती है, जो परमेश्वर कहता है, वो हमने ये इस उपवास के दिन अगर हम करेंगे, तो ये उपवास सही मायने में हमारे जीवन में कार्य करेगा। तो आइए मेरे प्रियो, हम एक वचन देखते हैं। और ये उपवास के समय में ना हमने परमेश्वर से ये कहना चाहिए कि प्रभु मुझे अंदर से बदल। ऊपर से बदल, ऊपर से अगर कोई पतला हो गया, कोई क्या, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने रोज उपवास के दिन प्रभु से कहना चाहिए कि हे मेरे जीवित सच्चे खुदा, मुझ में बदलाव ला और वो बदलाव मेरे अंदर से ला, मेरे आत्मा में प्रभु, मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे विचार में बदलाव ला परमेश्वर। जो तू चाहता है प्रभु यीशु मसीह, उस रीति का जीवन हम जिए, इसलिए हमें अंदरूनी तू बदल प्रभु जी, हमारे हृदय का तू परिवर्तन कर। और हम उपवास करते हैं इस प्रकार हमें करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदली करे, क्योंकि यीशु मसीह खुद प्रेम से भरा हुआ है और वो खुद
प्रेमी परमेश्वर है और वो भी चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे। तो आज हम उपवास के ये इस 40 दिनों में एक तो कोई अच्छा काम करे कि हम किसी से प्रेम करें। अपनों से तो हर कोई प्रेम करता है, पर जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमारे बारे में गंदी बातें करते हैं, जो हमें सताते हैं, क्या हम उनसे प्रेम करते हैं क्या? तो आइए मेरे प्रियो, इस उपवास के समय में, इस लेंट पीरियड में हम, जैसे कि मैंने कहा कि प्रभु से कहो कि मुझे अंदर से बदलाव मेरे जीवन में ला, मेरे आत्मा में बदलाव लाओ। तो परमेश्वर का वचन हम इस बारे में देखते हैं, रोमी की किताब, रोमी के पत्र उसका 12वां अध्याय और 14वें आयत में हम देखेंगे, रोमन्स 12 वर्स 14। अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप न दो। हमें जो सताते हैं, जिनकी वजह से हम कभी अपसेट हो जाते हैं, कभी जीवन में नाराज होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, हमें लगता है कि क्या प्रभु, लोग हमें फंसा रहे हैं, लोग हमसे अच्छी तरह से बात नहीं करते, हम हमारा बेस्ट उत्तम देने की कोशिश करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारे जीवन में इतनी मुसीबतें हैं, लोग हमें बिना वजह हमें सताते हैं, बिना वजह हमें वो नीचे दिखाते हैं। तो परमेश्वर हमें क्या कहता है कि अपने सताने वाले जो हमें सताते हैं, तो उनको आशीष दो। और वहां पे लिखा है आशीष दो, 2 बार लिखा हुआ है आशीष दो। प्रभु, क्या प्रभु नहीं जानता कि हमें जो सताते, जो हमें दुख देते, जो हमारे आंखों में आंसू लाते हैं, क्या प्रभु ये नहीं देख रहा है, नहीं जान रहा है? उसे सब पता है मेरे प्रियो। फिर भी वो कहता है कि उन्हें क्या दो, 2 बार कहा है कि उनको आशीष दो, उनको ब्लेस करो। और आगे लिखा है कि श्राप न देना, उन लोगों को कभी श्राप न देना, क्योंकि क्या पता वो श्राप घूम फिर के हमारे ऊपर ना आ जाए। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उनसे प्रेम करें। प्रभु चाहता है कि जो भी हमें इस तरह से करता है, तो हम उनसे प्रेम करें, हम उनसे स्नेह रखें और उन्हें आशीषित करें। भले हमें अच्छा लगे ना लगे, पर जो प्रभु कहता है, अगर तुम वो काम करोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन के जो बंद दरवाजे उसको खोलेगा। प्रभु तुम्हें एक्चुअली आशीषित करना चाहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि जो तुम्हें सताते उनको आशीषित करो, ताकि मैं तुम्हें आशीषित करूं। उन्हें श्राप न दो, उनको देखकर अपने मन में उनके लिए कड़वाहट, नफरत पाल के मत रखो, छोड़ दो, भूल जाओ। और प्रभु ये चाहता है। तो आइए इस उपवास समय में हम ये बात तो करें कि हम किसी को श्राप न दें, पर किसी को हम प्रेम करें। देखो, एक लड़का लड़की जिस रीति से वो प्रेम करते हैं, तो आजकल का प्रेम तो मुझे पता नहीं कैसा है, पर जब प्रेम करते हैं तो सब बातों को भूल कर करते हैं, दुनिया को, लोगों को, रिश्तेदारों को, सब चीजों को भूल कर वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। क्या हम ऐसा प्रेम अपने सच्चे खुदा से करते हैं? हमारा प्रेम बहुत बार दिखावटी रहता है, जरूरतों के लिए हम परमेश्वर के पास आते हैं, फिर भी प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें आशीषित करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बेहद प्रेम करता है मेरे प्रियो। सताने वालों को आशीष देना कठिन है, पर नामुमकिन तो नहीं है। हम उन्हें आशीष दे सकते हैं मेरे प्रियो। पहले कुरिन्थियों के पत्र उसका 13वां अध्याय और पहली आयत में हम देखते हैं, 1 कुरिन्थियन 13 वर्स 1। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। अगर मैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, यानी अगर मैं टंग्स में बोलूं, अगर मैं मनुष्यों के अच्छी भाषा में बात करूं, हर एक के अलग अलग लैंग्वेजेस में मैं बात करूं, पर मैं सिर्फ संदेश दे रही हूं, मेरे अंदर कुछ बदलाव नहीं है, और मैं सिर्फ स्वर्गदूतों की भाषा बोल रहे, लोगों को दिखा रहे कि हम बहुत धर्मी है, बहुत अच्छे, ये सब कुछ हम दिखा रहे, पर प्रभु क्या कहता है, और प्रेम न रखूं। हम तो सब काम करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम लॉर्ड सपर लेते हैं, हम ऑफरिंग देते, डोनेशन देते,
स्वर्गदूतों की भाषा बोलते, टंग्स में बात करते, अन्य भाषा में बात करते, ये सब करते हैं हम, पर अंदर प्रेम ही नहीं है हम में। बस एक सूखी बंजर जमीन के तरह हम हमें करना है, चर्च जाना है, उठना है, बैठना है, जाकर आना है, और मन में प्रभु के लिए थोड़ा भी प्रेम नहीं है। क्योंकि बाहर, चर्च के बाहर छूटने के बाद हमारे बहुत सारे प्लान्स रहते हैं। किसी को डिनर को जाना है, किसी को दोपहर का है तो लंच पे जाना है, घूमने जाना है, पार्टियों में जाना है, दोस्तों से मिलना है, तो वो दिमाग में चलता रहता है। तो चर्च में जाकर भी कुछ फायदा नहीं है। तो हम क्या है, झंझनाती हुई झांझ या ठनठनाता हुआ पीतल कहा गया है, कि जिसमें उन धातुओं में कुछ भी जान नहीं है, बस एक वो बेजान, वो सिर्फ एक मेटल है। तो प्रभु कहता है कि वो जो झांझ बजती है तो सिर्फ वो आवाज निकालती है, पर उसमें कुछ आत्मा नहीं है, उसमें जीवन नहीं मेरे प्रियो। अगर मैं मनुष्यों की भाषा बोलूं, मैं परमेश्वर के वरदानों से आशीषित हूँ, मुझे परमेश्वर ने प्रोफेसी का दान दिया है, भविष्यद्वक्ता का दान मिला हुआ है, अन्य भाषा का दान मिला है, संदेश देने की परमेश्वर ने मुझ में अगर कुवत रखी है, प्रभु ने रेवलेशंस दिए अलग अलग वचन के द्वारा, परमेश्वर हमें सब कुछ बताता है। हमारा विश्वास एक पहाड़ के जैसे, एक चट्टान के जैसे मजबूत हमारा विश्वास है, फिर भी हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो क्या ये सब कर कर भी क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? हमारा विश्वास बहुत मजबूत है, ये होगा वो होगा, प्रभु ने तुम्हें अच्छे अच्छे वरदानों से भरा हुआ है, ये परमेश्वर की महिमा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने तुम्हें अच्छे वरदानों से भरे हुआ है तुम्हारे जीवन को। पर क्या तुम प्रेम से भरे हुए? क्या एक दूसरे, बाहर तुम अच्छे अच्छे बड़े बड़े संदेश देते हो, पर घर पे आने के बाद क्या अपने पत्नी से अच्छे से पेश आते हो? क्या अपने पति से ढंग से पेश आते हो? क्या अपने बच्चों से प्रेम रखते हो? क्या अपने फैमिली में प्रेम रखते हो? क्या तुम्हारे ऑफिस के कलीग्स के साथ, जो तुम्हें तुम्हारा बॉस बहुत सताता है, तुम्हारे कलीग्स तुम्हारी ठट्टा उड़ाते हैं, क्या तुम उनके लिए आशीष का कारण हो? क्या तुम उनके लिए प्रार्थना करते हो कि जो तुम्हें सताते हैं? अगर नहीं, तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है, सिर्फ आवाज है और कुछ नहीं है। अंदर सब खोखलापन है, अंदर कुछ भी नहीं है। न परमेश्वर के प्रति प्रेम है, न लोगों के प्रति प्रेम है, न मंडली के प्रति कुछ प्रेम है। तो अगर हम में प्रेम ही नहीं है, हम प्रेम ही नहीं करते एक दूसरे को, हम प्रेम ही नहीं करते हमारे चर्च को लिए, हमारे परमेश्वर के साथ, तो तब कहा जाता है कि हम एक ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाता हुआ झांझ हमें कहा गया है। यदि मेरे पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, सब भेदों को अगर हम जानते हैं, हमें परमेश्वर का वचन का ज्ञान है, और हम अगर परमेश्वर के ज्ञान को जानते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, पहाड़ के जैसा हमारा विश्वास है, फिर भी हम में प्रेम नहीं है, तो हम क्या कुछ किसी काम के नहीं है। अगर हम में प्रेम नहीं है मेरे प्रियो, प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। चाहे मैं कितनी बड़ी पास्टर क्यों ना हो, चाहे मैं बिशप क्यों ना हो, चाहे मैं कितने मुझ में प्रॉफिट क्यों ना हो, पर अगर मुझ में प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। फिर कितना भी मुझ में नॉलेज है, विजडम है, ज्ञान है, सब कुछ है, पर एक दूसरे के लिए अगर हम में प्रेम नहीं है, तो हम, परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और पहली आयत में लिखा है, अगर हम यदि मैं मनुष्यों को और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, उनकी भाषा में बोलियां बोलूं, पर और प्रेम न रखूं, न परमेश्वर से प्रेम रखते, न घर वालों से प्रेम रखते, न अपने माता पिता से प्रेम करते, न अपने पति से, न अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, तो मैं क्या हूं? एक ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। पीतल और झांझ में जीवन नहीं है, वो बस मेटल है। तो उस रीति से हमारा जीवन एक सूखा हुआ जीवन है कि जिसमें प्रेम की नदियां नहीं बह रही है मेरे प्रियो। हर एक आत्मिक कृपा दानों को इस्तेमाल करने के पीछे, अगर कृपा दान, जैसे मैंने बोला प्रोफेट्सी का, टंग्स का, अन्य भाषा का दान, हीलिंग का दान, किसी के लिए प्रार्थना करे वो हील हो जाता है, हीलिंग का दान,
बहुत बड़ा चट्टान जैसा हमारा विश्वास, विश्वास भी हमें आने के लिए प्रभु की कृपा चाहिए। अगर प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर आता है तो ही हम परमेश्वर पे विश्वास करते, नहीं तो हम बस आए गए, वचन सुने, छोड़ दिया। पर जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है तब हमें विश्वास आता है। तो ये जो सब आत्मिक कृपादान है मेरे प्रियो, तो कृपादानों को इस्तेमाल करने के पीछे प्रेम सबसे जरूरी है। अगर किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं आत्मा और सच्चाई से, तब वहां पे कार्य होता है। अगर प्रेम नहीं है अपने मंडली के लिए, अगर प्रेम नहीं है अपने घर वालों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, तो उस प्रार्थना का कोई फायदा नहीं, उस वरदानों का, उस कृपादानों का कोई भी मतलब नहीं होता है मेरे प्रो। तो मुझे कुछ लाभ नहीं है अगर मैं इस कृपादानों का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूं ढंग से, तो क्या लाभ है? तो हर एक कृपादानों को इस्तेमाल करने के पीछे प्रेम सबसे जरूरी, प्रेम मुख्य कारण होना चाहिए हमारे जीवन में। जब ये उपास समय से हम जा रहे मेरे प्रभु, तो कम से कम इतना तो करें कि प्रेम करें अपने लोगों से, परमेश्वर से। और अपने से तो सब कोई प्रेम करता है, पर जो सताते, जो हमें तंग करते, जो हमारे लिए भले बुरे बातें कहते हैं, उनके लिए तुम प्रेयर करो, उनके लिए तुम प्रार्थना करो, उन्हें श्राप मत दो, पर उनसे प्रेम करो। अगर इस उपवास के समय में हम इस बात को अगर करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप जब भी उपवास करेंगे और मन में परमेश्वर के प्रति और अपने लोगों के प्रति या दुश्मनों के प्रति उनके लिए प्रेम रखोगे, तो तुम्हारे उपवास का जवाब तुम्हें तुरंत मिलने वाला है मेरे प्रियो। तो हम कुरिन्थियों की पत्र उसका 13वां अध्याय देख रहे थे। तो तीसरी आयत में हम देखते हैं, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं चर्च को बहुत बड़े बड़े डोनेशंस देती हूँ, बहुत भूखे लोगों को मैं खाना खिला रही हूँ, पर इन सब के पीछे क्या तुम उन लोगों के लिए प्रेम करते हो जो गरीब है, जिनको सच में खाना नहीं मिलता है? उस प्रेम से तुम दे रहे, क्या तुम्हारा पेपर में नाम आ जाए, टीवी पर तुम्हारे न्यूज आया जाए, फेसबुक पे फिर फोटो निकाल के डालो कि देखो हमने इतने लोगों को खिलाया? जब हम ये बढ़ाई मारते मेरे प्रो, तो तुम्हारा सारा पैसा तुमने भले उनको खिलाने के लिए उड़ाया होगा, अपने शरीर को मैं जला दूंगा लोगों के लिए, पर तुम में अगर प्रेम नहीं है तो ये सब बातें व्यर्थ है, क्योंकि ये सिर्फ काम है मेरे प्रभु। और इन काम करने से प्रभु संतुष्ट नहीं होता है, प्रभु इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता है। प्रभु तब प्रभावित होगा जब तुम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हो, जो तुम्हें सताते, जो तुम्हें तंग करते, जो तुम्हारे लिए गाली गलौज करते हैं। अगर तुम उनके लिए आशीष का कारण बनते हो, उन्हें श्राप न देते हो, उनसे प्रेम करते हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य में तुम्हें बहुत ऊंचा स्थान मिलेगा। कभी भी ये भूलो मत कि तुमने जो कुछ भी किया है, और अगर तुम करते रहोगे उनसे प्रेम, तो परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। इस तरह से अन्नदान या डोनेशन कितना भी हम क्यों ना करें, कितने भी उपक्रम क्यों ना करें, लोग बहुत सारे उपक्रम करते हैं कि रेस निकालते हैं, रैली निकालते हैं, वो डोनेशन जाकर कहीं अच्छे आश्रम में देते हैं, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, ये सब उपक्रम है सिर्फ। इन सब बातों से क्या प्रभु को क्या मिला? प्रभु को महिमा मिली, परमेश्वर पर तुम्हारा विश्वास बढ़ा? कुछ भी नहीं। तो तुम्हारे उपवास करने का फायदा क्या? तो ये सब मेरे प्रिय सिर्फ उपक्रम हम करते हैं। हमारे वचन का कितना भी हमें ज्ञान क्यों ना हो, ये बाइबल के वचन जब हम पढ़ते हैं, पर अगर हम में सब काम प्रेम के बगैर अगर हम करते, जैसे मैंने बोला रैली निकालते, डोनेशंस देते, ऑफरिंग देते बड़े बड़े, पर परमेश्वर से प्रेम के बगैर करते हो कि बस आए हैं तो करेंगे, पैसा बहुत पड़ा है, गरीबों को दान दहेज करेंगे, हमारा नाम होगा, इज्जत बढ़ेगी समाज में, तो इसमें प्रेम कहाँ से आया? कहीं भी नहीं है मेरे प्रियो। तो इन सब बातें सिर्फ काम की बातें हैं। तो उस अगर हम वो प्रेम के बगैर करते हैं तो वो सब कुछ दिखावा है, बनावटी है, ढकोसला है। हम लोगों को फंसाते हैं और अपनी आत्मा को फंसा रहे।
हम दिखा रहे कि हम धर्मी हैं, हम लोगों को खिला रहे, हम अन्नदान कर रहे, हम ये सब कुछ कर रहे, पर जब हमारे दुश्मन पर प्रेम करने की बात आती है तो हम नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम में प्रेम नहीं बसता है। अगर तुम में प्रेम है तो तुम उनके लिए भी दुआ करोगे, उनके लिए भी तुम प्रार्थना करोगे, उनके लिए भी तुम आशीष मांगोगे परमेश्वर से। पर हम ये नहीं करते, इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर के लिए और दूसरों के ऊपर प्रेम के साथ हमें करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए और परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ करते, वो प्रेम से करना चाहिए कि हाँ प्रभु जी, मुझे कोई आशा नहीं है कि मैंने ये 100 रुपए दिया, तू मुझे 1 लाख रुपए देगा। बहुत बार लोग ऐसा करते कि प्रभु अगर मेरी लॉटरी लग गई या मेरी भिस्सी उड़ गई या मुझे कुछ पैसे आने वाले, वो मिलेंगे तो प्रभु मैं तेरे चरण में मैं 50,000 दूँगी, 20,000 दूँगा। ये हम कहते हैं, पर इसमें प्रेम नहीं है क्योंकि हमारा काम है और वो परमेश्वर से निकालना है। तो परमेश्वर तो कोई एजेंट नहीं है कि उसको घूस दिया और अपना काम निकाला, ऐसा तो नहीं है ना। परमेश्वर क्या देखता है? हमारा हृदय, कि तुम अंदर से कितने बदले हुए। बाहर तो दिखावटी हर कोई करता है, हर कोई दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत धर्मी हूँ, अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, पर प्रभु हमें जानता है। जब हम अकेले में रहते हैं ना मेरे प्रियो, तब हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या है, पर हम आज के जीवन में सिर्फ दिखावटीपन करते हैं मेरे प्रियो। तो हमें इस तरह से प्रेम नहीं करना चाहिए। हमसे किसने प्रेम किया फिर? हम प्रेम की बातें कर रहे हैं कि ये 40 दिन के उपवास में लोगों ने प्रेम करना चाहिए, तो हमसे किसने प्रेम किया? कि जिस प्रेम में कोई गिव एंड टेक नहीं है कि तुमने ये दिया तो मैं ये करूँगी। तुमने मुझे अच्छा खाना दिया तो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाएँगे। ये दिखावटी प्रेम है। पर हमारा जो जिंदा खुदा है यीशु मसीह, उसने हमसे बेहद प्रेम किया। इसलिए हम देखेंगे यूहन्ना के किताब उसका 3रा अध्याय और 16वें वचन में देखते हैं। ये वचन बहुत बड़ा है, हर जगह इसके बारे में प्रचार किया जाता है और वहां पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस तरह का प्रेम होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, यानी पिता ने जो स्वर्ग में है, उसने हमसे इतना प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, स्वर्ग में सब अच्छी चीजों से, पवित्रता से, धार्मिकता का जीवन छोड़ के पृथ्वी के गंदे लोगों से, पापी लोगों के बीच में उसे आना पड़ा, मनुष्य के स्वरूप में। इतना ही नहीं, और पिता ने उसे हमारे पापों के लिए उसे बलिदान का मेमना बनाया और क्रूस पे बलिदान उसका हो गया। कौन करता है भला ऐसा? हमारे इकलौता कोई बच्चा है, अगर वो बीमार पड़ गया तो माँ या पिता की जान कैसी ऊपर नीचे होती है। रात का समय है, डॉक्टर नहीं मिल रहा है, कितना भागते हैं, दौड़ते हैं, क्या करे, कैसे करे, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। पर पिता का हृदय देखो, हम जब पापी ही थे, गंदी सोच, गंदी बातें करने वाले, पाप करने वाले, गुनाह करने वाले, व्यभिचार करने वाले, व्यसन करने वाले, शराब, गुटखा, तंबाकू खाने वाले गंदे लोग हमसे प्रेम किया पिता ने और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। इसे कहते प्रेम मेरे प्रियो। और वो किस लिए आया इस पृथ्वी पर? ताकि हमें अनंत जीवन मिले, यानी इटर्नल लाइफ मिले, ताकि हमारे मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग में स्थान मिले। इतना प्रेम कौन करता है? हमारे पापों की उसने क्षमा दी इस पृथ्वी पर आकर, और उसका जो अनुग्रह, जो कृपा या ग्रेस है, उसने हमें मुफ्त में दे दी। अपने खुद के शरीर का बलिदान करके, अपने खून खून का एक एक कतरा बहा के। क्या हम उस प्रेम को याद करते हैं? आज हम सिर्फ जग के प्रेम में बहुत उलझे। किसी का ब्रेकअप हुआ, किसी का पैचअप हुआ, इसका बॉयफ्रेंड, वो लड़की भाग गई, आज वही देखते रहते हम लोग। पर कभी उस जिंदा मसीह को याद करते कि प्रभु आज जो जीवन हम जी रहे वो तेरी वजह से, नहीं तो हमारे इतने गंदे पाप है, हम 100% नरक में ही जाते थे। पर ये उसका अनुग्रह है, पिता का और पुत्र का, कि उसकी वजह से आज हमारे पापों की, हमारे गंदे गुनाहों की माफी हमें मिली है। जो हमारा दंड था,
पाप का दंड तो मृत्यु है, तो हमारा जो दंड था वो प्रभु यीशु ने लिया। शरीर में तो हर कोई मरने वाला है, पर आत्मा हमारी सोल वो जिंदा रहेगी यीशु मसीह की वजह से। और पृथ्वी में मजे मारने के लिए नहीं, स्वर्ग में अनंत काल का जीवन देने के लिए। इसे कहते प्रेम मेरे प्रियो। तो ऐसा प्रेम, क्योंकि हम अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, पवित्रता का जीवन नहीं जीते, धार्मिकता का जीवन नहीं जीते, तो हम क्या हो गए? परमेश्वर के शत्रु हो गए। क्योंकि प्रभु जो कहता है वो तो नहीं कर रहे, तो हम उसके शत्रु हो गए। और परमेश्वर का वचन हमने देखा कि जो सताने वाले हैं उनके लिए आशीष दो, श्राप न दो। तो हम जो सताने वाले, तंग करने वाले लोग, उसकी आज्ञा न मानने वाले लोग, हम बहुत ढिठाई से पाप करते हैं और ढिठाई से उसको इनकार भी करते, नकार भी करते कि हमने कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों से परमेश्वर ने बेहद प्रेम किया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए भेजा क्योंकि जगत के सारे मनुष्यों ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, बंड किया, उसके खिलाफ गए और उनके गुनाहों का दंड चुकाने के लिए। हमारे मेरे बेटे ने कुछ किया, बेटे ने कुछ किया, तो उनके पापों का दंड मैं कभी नहीं चुका सकती, या मेरे पाप का दंड मेरे बच्चे नहीं चुका सकते। पर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का दंड उसने चुकाया। उसने हमारे पापों की कीमत अदा की, दाम चुकाया, चुकाने के लिए आया। और हमें अपने इकलौते पुत्र को भी परमेश्वर ने जबरदस्ती नहीं की। ये पिता का प्रेम था कि उसने हमारे लिए उसे पृथ्वी पर भेजा, और पुत्र ने भी अपने मर्जी से, पिता ने कहा है मार पीट के भेजा है। हमारे बच्चे बातें सुनते हैं क्या? उनको कभी कभी मारना पीटना पड़ता है, डांटना पड़ता है। पर पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मर्जी से अपनी जान को हमारे लिए दिया। ये प्रेम है मेरे प्रियो। जब हम पापी ही थे, गुनाहों में थे, गलत मार्गों से जा रहे थे, कोई आशा नहीं थी, अंधकार का जीवन जी रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जैसे लोगों के लिए अपनी जान दी, पिता की आज्ञा को माना और अपनी मन मर्जी से अपने प्राणों को हमारे लिए दिया। हालेलुया। तो ये इसे कहते मेरे प्रेम। तो हर एक यदि मैं अपने हम जो 13वां अध्याय देखते हैं, पहली कुरिन्थियों की पत्री उसका 13वां अध्याय जो हम देख रहे थे, पहला वचन हमने देखा, अभी तीसरा वचन हम देखते हैं। यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे क्या लाभ? ये सब कुछ करने से हमें कुछ भी लाभ नहीं है, दान दहेज करने से। पर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, क्या हम उस रीति से लोगों से प्रेम करेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं, मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग बहुत दयालु रहते, वो बहुत प्रेम करने वाले। क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल में आप अगर एडमिट हो गए तो बहुत सारे नर्सेस रहती है, तो वो साउथ इंडियन नर्सेस रहती है, क्रिश्चियन जो नर्सेस है, वो कितने प्रेम से तुम्हारी सेवा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बसा हुआ है। तो रोमी के पत्री हम जो 12वां अध्याय देख रहे थे मेरे प्रियो, उसके 9वीं आयत हम देखते हैं। पहले हमने 14वीं आयत देखा था कि अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। अभी वही अध्याय में हम 9वां वचन देखते हैं। प्रेम निष्कपट और बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। हमें प्रेम कैसा करना चाहिए? हमने तो ये देखा कि प्रेम करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, पर कैसा प्रेम होना चाहिए? तो वो 9वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रेम निष्कपट हो, यानी कोई मन में कड़वाहट नहीं, नफरत नहीं, निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो। जो बुराई की बातें हैं तो उससे नफरत करो, उससे अलग रहो। कोई गाली दे रहा है, गंदे जोक्स मार रहे हैं, तो उसके साथ हे करके अगर हम हंसते हैं तो बुराई में फंसते हैं मेरे प्रो। पर जो बुराई की बातें ना, उसकी घृणा करो कि नहीं, मुझे ये पाप नहीं करना है, मुझे अच्छा जीवन जीना है, तो मुझे ऐसे लोगों से संगति नहीं करनी है। भलाई में लगे रहो। जो भले लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, जो एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तो ऐसे लोगों से तुम प्रेम करो। जब हम बुरी बातें
बुरी आदतों से घृणा करते हैं या उन्हें त्याग देते, छोड़ देते, तब परमेश्वर क्या करता है, हमें ऊंचे स्थान पर रखता है, वह हमें ऊंचा करता है और हर्ष रूपी तेल से अभिषेक करता है। हमारा अभिषेक ऐसा ही नहीं होता है, हमें जो अनॉइंट मिलता है वो ऐसा नहीं आता। वो अनॉइंट अभिषेक कब आता है, जब बुरी बातें, गंदी बातों से हम घृणा करते, नफरत करते, वो बातें करते नहीं है, तब परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है और हर्ष रूपी यानी आनंद के रूप का जो अभिषेक का तेल है वो हमारे ऊपर उंडेलता है ताकि हमें अभिषेक मिले। प्रेम निष्कपट यानी दिखाने वाला, ढोंग जैसे बोलते हैं ना, ढोंगी प्रेम नहीं, हिपोक्रेसी नहीं है। तो प्रेम रखो पर वो निष्कपट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से प्रेम करो। भाईचारा यानी परमेश्वर के जो आत्मिक लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग भाई या बहन है, तो ऐसे मसीह से जो आत्मिक भाई बहन है उनसे प्रेम करो और दयालुता से उनके साथ रहो। अगर वो कुछ प्रॉब्लम में है, कुछ उनके घर में समस्या है, दुख है, तो ऐसे समय में उनकी सहायता करो, उनके दुख में, कष्टों में उनकी सहायता करो। तो वो भला तुम्हारा पड़ोसी तुमसे बात नहीं करता हो या तुम्हारा रिश्तेदार जो तुमसे नफरत करता है, पर वो अगर परेशान है, वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, तो उनकी समस्या में उनको उनकी सहायता करो। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते वे लोग हमसे स्नेह और प्रेम देखते हैं। जब हम ऐसा करते कि वो लोग हमसे नफरत करते, फिर भी हम उनके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते, प्रेम करते, तो ये तो चलो मसीह लोगों की बात है। पर जब वो जो मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं पहचानते, वो लोग जब ये देखते बातें, अरे ये इंसान कैसा प्रेम करता है, इसको तो कल चौक में मारा था ये लड़के ने, फिर भी ये लड़का जाके उससे प्रेम कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। तो तीसरा लड़का भी सोचता है कि अरे ये कैसे हुआ, क्या ये मसीह लोग सच में ऐसे प्रेम से भरे हुए। तो जब हम इस रीति से प्रेम करते हैं तो वो लोग भी परमेश्वर के पास आते हैं कि सच में तुम्हारा ऐसा कौन सा खुदा है कि जिसकी वजह से तुम इतने प्रेम से भरे रहते हैं। तो ये उपवास के समय में मेरे प्रियो, इस रीति से तुम प्रेम करो एक दूसरे के साथ। तीसरी बात है बदला न लेना। उन्होंने मुझे पिछले महीने ये कहा था, अब ये महीने में बदला लूंगा, उनका पैसा मैं कट करूंगा काम से, उनको भूखा प्यासा तड़पने दो। ये क्या हो गया, बदला लेना, पलटा लेना, रिवेंज लेना। पर प्रभु कहता है तुम ये काम मत करो। जो हम 12वां अध्याय देख रहे हैं उसका 17वें आयत हम देखते हैं, रोमन्स 12:17, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। कोई तुम्हारी बुराई, तुम्हारे लिए बुरी बातें कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है तुम्हारे लिए, तो तुम भी उनके लिए बड़ा सा गड्ढा मत खोदो। जो बुराई करते उनके साथ बुराई से पेश मत आओ। आज उपवास के समय में तुम इस रीति से अगर ये 40 दिन भी तुम करते हो, आगे चल के प्रभु तुम्हारे हृदय का परिवर्तन करेगा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत में उसने भेजा कि उसके द्वारा उद्धार पाए, लोगों का उद्धार हो जाए, इसलिए उसने भेजा। प्रभु कहता है बदला लेना मेरा काम है। अगर हम जो हमें सताते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तुम उनका बदला मत लो, रिवेंज मत लो। प्रभु कहता है कि मैं बदला लूंगा। परमेश्वर के क्रोध को जगह दो। तुम अपने हिसाब से उनके लिए गाली गलौज करोगे, झगड़े करोगे, कोर्ट कचहरी करोगे, चौकी जाओगे, पुलिस चौकी, तो इसमें प्रभु कहाँ से आया। प्रभु बोलेगा तू तेरे मन से खेल रहा है, तू भुगत ले। जब हम उनके लिए प्रार्थना करते, प्रेम रखते, प्रभु कहता है कि पलटा मैं लूंगा, बदला मैं लूंगा, तुम्हें लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें किसी का न्याय करने का अधिकार नहीं दिया है मेरे प्रभु। इस रीति से उपवास करते हो तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे काम करेगा। चौथी बात है मेल मिलाप रखो, एक दूसरे से मेल मिलाप रखो, एक दूसरे से अच्छे से पेश आओ। 18वां वचन कहता है जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। सिर्फ अपने फ्रेंड्स, सिर्फ अपने दोस्त,
सिर्फ अपने ऑफिस के कलीग्स, उनसे मेल मिलाप मत रखो, या जिनसे तुम्हारी अच्छी बनती उनसे मिलना जुलना मत करो। जो लोग सही में तुमसे नफरत करते उनसे मेल मिलाप करो। इस रीति से हमारे उपवास होने चाहिए। जो मेल मिलाप करने वाले होते हैं वे सारे लोगों के साथ शांति से पेश आते हैं। मेल मिलाप की, चलो इनका रिश्ता टूट रहा है, उनका शादी, उसको मेल मिलाप करो, जोड़ दो, तो वो लोग शांति करने वाले लोग। पर भड़काने का, हाँ तेरी बीवी ना ऐसा मैंने देखा था, तेरा पति तो तेरे बीवी पीछे, इस तरह से बात करता है, ये रहता है शादी तोड़ने वाली बात। पर दोनों को इकट्ठा करके समझाता है, जो मेल मिलाप करने वाला रहता है, वो शांति को फैलाने वाले वो लोग रहते। क्या तुम वो बनना नहीं चाहोगे? 13वें आयत हम देखते हैं, पहली कुरिन्थियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और 13वीं आयत हम देखते हैं, 1 कुरिन्थियन 13:13। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा और प्रेम। आशा हम रखते परमेश्वर पे, प्रभु पर विश्वास करते, ये सब है, स्थायी है, वो है वहां पे, टिके रहने वाली वो चीजें हैं। पर सबसे ऊंचा क्या है? प्रेम। अगर हम प्रभु से प्रेम करते तभी हम विश्वास करेंगे। जब उस पे प्रेम है तभी आशा करते हैं कि प्रभु मेरे प्रार्थनाओं का जवाब देगा। आशा और विश्वास तो परमेश्वर के वरदान है, परंतु प्रेम यह ऐसा गुण है जो यीशु मसीह के चरित्र को दिखाता है। कि हम जब प्रेम करते हैं ना, लड़के लड़कियों का प्रेम नहीं मैं बोल रही, वो तो सिर्फ शारीरिक प्रेम रहता है, पर ये जो प्रेम है, तो जब हम वो दिखाते हैं लोगों के लिए प्रेम, तो यीशु मसीह जो अपने बैरियों से उसने प्रेम किया, उसने पापियों से प्रेम किया, पाप से नहीं पर पापियों से प्रेम किया, ताकि उन्हें बदलने का मौका मिले। तो हम अगर ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को दिखाते कि हाँ, मेरा जिंदा खुदा इस रीति से है, इसलिए लोग फिर परमेश्वर के पास आते हैं। यूहन्ना 13 उसका 34 और 35 वचन हम देखते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। नफरत करने के लिए नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, जब तुम पाप में थे, गुनाह में थे, नशे में थे, शराब में धुत पड़े थे, फिर भी मैंने तुमसे प्रेम किया ताकि तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए। ये मेरा प्रेम है। इसी रीति से तुम भी एक दूसरे से इस तरह से प्रेम करो। 35वें आयत में लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम सच्चे मेरे मसीह लोग हैं। इस रीति से तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो तो तुम सच्चे परमेश्वर के चेले हैं, मसीह लोग हैं। तो परमेश्वर तुम्हें इन बातों से आशीषित करेगा। तो जब भी हम उपवास करते हैं, भले इन 40 दिनों में करो या मत करो, हफ्ते में एक बार करो, पूरे साल में करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब उपवास करते हैं तो इन बातों को सीखो। बदला मत लो, किसी का पलटा मत लो, शांति से रहो, मेल मिलाप करो, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, उनके लिए दुआ करो। अगर तुम अंदर से बदल जाते हो उपवास के दिन, तो प्रभु तुम्हें स्वर्ग में तुम्हें बहुत बड़ा स्थान देगा और वो तुम्हें ऊंचाई पर लेकर जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि जब अभी ये 10-12 ही उपवास हुए हैं, अभी तो काफी उपवास बाकी है, तो मैं विश्वास करती हूँ कि इसके बाद हम 10 बार सोचेंगे कि मुझे उपवास किस रीति से करना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके जीवन को मैं धन्यवाद देती हूँ, आपके कैरेक्टर के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कि जो आपने अपना जीवन, अपना चरित्र हम सबके सामने रखा है प्रभु, कि एक दूसरे से प्रेम करो, मोहब्बत करो, चाहे तुम्हें को लोग कितना भी सताए, तंग करे, तुमसे दुश्मनी करे, परंतु प्रभु आपने कहा है कि तुमसे उन सब से प्रेम करो। प्रभु इस उपवास के समय में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि जो भी उपवास कर रहे हैं प्रभु, उन्हें अंदर से उनका जीवन बदली हो जाए प्रभु, वो अधिक से अधिक धार्मिकता में चले आए प्रभु, पवित्रता का जीवन जिए, सिर्फ 40 दिन के लिए नहीं प्रभु, पर जो कोई आपसे सच्चे मन से प्रेम करता है तो वो ये जरूर देख लेगा कि मैं
पवित्रता का और धार्मिकता का मैं जीवन जीऊं। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर, आज ऐसा अनुग्रह हर एक के जीवन पर करो प्रभु। हर एक लोग प्रभु जिन्होंने गलती की है प्रभु, पाप किया है प्रभु यीशु मसीह, आपसे दूर चले गए प्रभु यीशु मसीह, पर फिर भी आपने उनसे प्रेम किया है प्रभु। आज प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि आज ऐसे हर एक लोगों पर आपका आशीष आने दो प्रभु। उनके जीवन को छुओ प्रभु और उन्हें इच्छा दो प्रभु कि वो एक दूसरे से प्रेम करे जैसे आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु। धन्यवाद देते हो प्रभु यीशु मसीह। हर एक के जीवन को छुओ प्रभु, उनको अपना खुद का आत्म परीक्षण करने की उन्हें इच्छा दो प्रभु कि मैं किस जगह पर हूँ। क्या मैं यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ? क्या मैं मेरे सताने वालों से प्रेम करती हूँ? चाहे मैं कितने भी स्वर्ग की बातें क्यों ना बोलूं, चाहे मैं मनुष्यों की भाषा क्यों ना बोलूं, पर अगर मुझ में प्रेम नहीं है तो मैं झंझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पित्तल हूँ। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर, ये बातें हमारे जीवन से निकाल दो प्रभु जी। आपके अनंत प्रेम से हमें भर दो प्रभु। आपका अनंत जीवन प्रभु हमें आपने दिया है प्रभु जी, उसे लेने की हमें आवश्यकता है प्रभु। आज आप हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु। हर एक निराशा, हर एक डिप्रेशन, हर एक अस्वस्थता, हर एक इम्पेशेंट के स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज ऐसे हर एक जो मन में टूट चुके हैं, निराश हो चुके प्रभु, ऐसे हृदय को छुओ प्रभु, और आपका जो प्रेम है प्रभु वो उनको हृदय में बहने दो प्रभु जी। उन्हें शांति से भर दो प्रभु, क्योंकि आप चाहते हो कि लोग शांति का जीवन जिए। जीवित खुदा, जो कोई बीमार है प्रभु, बिस्तर पे पड़ा है प्रभु यीशु मसीह, उठ नहीं पा रहा है प्रभु, आईसीयू में पड़े हैं, वेंटिलेटर पे है प्रभु, आज प्रभु ऐसे हर एक पेशेंट को छुओ प्रभु, और आपका प्यार उनके ऊपर उंडेलो प्रभु, आपका अनुग्रह उनके ऊपर आने दो प्रभु, ताकि वो नई जीवन जिए, नया जीवन जिए प्रभु, और वो आपसे प्रेम करे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ, जो भी ऐसे बीमार है, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ। हर एक गांठ को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके चेस्ट, उनके ब्रेन, यूट्रस से जहाँ जहाँ कहीं ऐसी रसोली है, गांठ है, वो यीशु मसीह के नाम से चली जाए प्रभु। उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रभु, जो भी शोल्डर पेन है, हाथ का दर्द है, पैर का दर्द है, टेनिस एल्बो, स्पॉन्डिलाइटिस, हर एक दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आपका पवित्र लहू उस ज्वाइंट पे लगाती हूँ। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर, वो सब एथराइटिस चला जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक यूरिक एसिड जो बढ़ रहा है उसकी वजह से उनके हड्डियों में कमजोरी आई है, हे मेरे जीवित खुदा, आज ऐसे लोगों को छुओ प्रभु, और वो यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो भी परमेश्वर टीबी के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ और पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित और सच्चे खुदा, जिनके भी पेट में प्रॉब्लम है प्रभु जी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से चली जाए। जीवित सच्चे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ हार्ट पेशेंट के लिए, बीपी पेशेंट के लिए, थायराइड पेशेंट के लिए प्रभु, शुगर पेशेंट के लिए प्रभु, उनका बीपी, थायराइड, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अपनी चंगाई को वो विश्वास से उन्हें लेने की इच्छा दो प्रभु। वो वरदान उनके जीवन में दो कि वो विश्वास से अपनी चंगाई को स्वीकार करे प्रभु। हालेलुया प्रभु। हर एक हार्ट पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके हार्ट प्रभु नॉर्मल हो जाए, जो भी ब्लॉकेजेस है वो चले जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। जो भी हृदय में छेद है प्रभु, होल है प्रभु, वो भरने दे आपके पवित्र पवित्र लहू के द्वारा प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ हर एक पीसीओडी की समस्या के लिए प्रभु। जो भी ऐसे पीसीओडी से जो भी लड़कियां ग्रसित है प्रभु, वो पीसीओडी की समस्या को जड़ से उखाड़ कर मैं उसे अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। ऐसे हर एक पेशेंट को छुओ प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से अभी इसी वक्त चंगाई दो प्रभु।
उनके हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके स्किन पर आने वाले ज्यादा एक्स्ट्रा हेयर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि वो सब समस्या उनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए प्रभु। और जहां पर भी उनके बाल झड़ चुके हैं सर पे प्रभु, उस काल पे प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उस जगह पे 1000 गुना बाल आए प्रभु। हालेलुया। प्रभु आप सच्चे जीवित परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, जो भी कपल पति पत्नी बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, प्रभु उस यूट्रस में प्रभु जी आपका पवित्र कार्य होने दो प्रभु। अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त और ज्ञानी और धर्मी बच्चों से उन्हें आशीषित करो मेरे प्रभु। हर एक मार्ग को मैं खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे, आपसे दुआ मांग रहे प्रभु, प्रभु उनकी दुआओं को कबूल करो प्रभु। अपने पवित्र भंडार से मेरे जीवित परमेश्वर उनके अनुरूप उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो, धर्मी लाइफ पार्टनर से, जीवन साथी से उन्हें आशीषित करो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो भी गरीबी का श्राप है उसको मैं तोड़ती हूँ उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक कर्जे के दुष्ट आत्माओं को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से चली जाइए कर्जे की दुष्ट आत्मा प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, कि जिनके भी पैसे टिकते नहीं है प्रभु, वो जो यहाँ वहाँ ज्यादा खर्च होते हैं प्रभु, वो स्पिरिट उनके घर से चली जाए। हर एक जादू टोना के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनके घरों से उनके जीवन से चले जाए। उनके बैंक बैलेंस, उनके बैंक कार्ड्स यीशु के पवित्र लहू से मैं ढकती हूँ प्रभु, उनमें आपकी बरकत और आपका आशीष आने दो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। रबारा शकोरी अंथराबारा ने हंता खोरी अंथराबारी शंदराबारी शिखेरी अंथराबारा। प्रेज यू लॉर्ड जीसस, प्रेज यू, प्रेज यू। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेकर अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और उसकी पवित्र शांति से आपको भरे। आमीन। अगर इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है तो आप मुझे YouTube पे बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।